तो वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। अगर मैं बात करूं अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था, तो अपन पढ़ रहे थे सारणी के बारे में। सारणी की हल्की हल्की हमने जानकारी ग्रहण की थी, जिसमें मैं 2x2 की सारणी, 3x3 की सारणी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था। क्योंकि जो अपने पास में सारणी होती है वो एक वर्ग या उससे संबंधित कोई नंबर होता है, क्या उसको एसोसिएट किए हुई संख्या होती है, उससे कोई रिलेटेड नंबर होता है। उसके बाद में हमने इसमें पढ़ा था उपसारणी और सेखंड निकालने के बारे में, बहुत बेहतरीन तरीके से जान लिया था। उससे पहले की मैं बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और दो बिंदु से जाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कैसे की जाती है वो हमने पढ़ा था। पिछली क्लास की बात करें तो हमने बेसिक जाना था कि उपसारणी और अपन सेखंड किस प्रकार से फाइंड आउट करते थे। तो अपना तो फिक्स फंडा होता है पहले चैप्टर का बेसिक जानना और उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना, ताकि उस चैप्टर को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान हो सके। ठीक है भाई, तो आज की कड़ी में अपन एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करने वाले हैं। 4.3 का पहला ही सवाल आपके सामने रहा। निम्नलिखित सारणियों के अवयवों के निम्नलिखित सारणी के अवयवों के क्या ज्ञात कीजिए, उपसारणी और स्थिरखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दो सवाल शामिल है। कहने का तात्पर्य अपना जो दूसरा सवाल है ना भाई, ये इसमें भी अपने को सहखंड और उपसारणी ही ज्ञात करने जाना है। मतलब इसमें कितने सवाल है टोटल? दो सवाल है, दोनों में सहखंड और क्या ज्ञात करने हैं आपको? उपसारणी ही ज्ञात करने हैं। तो आज का जो पहला ही सवाल है अपने पास में, उसमें क्या है कि पहला दे रखा है। अगर मैं पहले की बात करूं तो क्या दे रखा अपने को? पहला सवाल है 2-4 0 3 दे रखा है। और अपने को क्या चाहिए? अवयवों के उपसारणी और क्या चाहिए भाई? सेखंड चाहिए। मतलब प्रत्येक एलिमेंट का मेरे को उपसारणी निकालना है और सेखंड निकालना है। तो प्रयास करते हैं इसका सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन तो प्रत्येक अवयव का तो a11 बराबर क्या लिखने वाला हूं मैं? a11 बराबर 2 की उपसारणी। a11 बराबर 2 की क्या लिख रहा हूं मैं? उपसारणी की। 2 को ऐसे लिख सकते हो आप, या ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हो आप तो आप इसको साथ में लिख सकते हो इस प्रकार से। a11 बराबर 2 इस प्रकार से साथ में लिख दो, इसको खुला छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। a11 बराबर 2 की उपसारणी बराबर क्या होता है? m a11, मतलब तो 11 आना, m11 बराबर बोलो क्या होना है? तो a11 से रिलेटेड 2 है, ये पंक्ति गई इसका, ये स्तंभ गया। इसी प्रकार तो कहते हैं aij का जो अपने पास में उपसारणी होती है वो mij होती है। और उसका क्या तात्पर्य होता है कि इससे रिलेटेड जो आई भी पंक्ति जेवा स्तंभ को छोड़ना है और जो बचे उसे लिखना है। तो मैं बात करूं 2 की, तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, बचना क्या है मेरे पास में? 3 बचना है। ठीक है, आ गया जो a12 बराबर बोलो कितना? a12 बराबर -4 की उपसारणी, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। उपसारणी क्या होने वाली है बताओ? देखें क्या लिखने वाला उसको? m12 बराबर किसको छोड़ना है? -4 को, ये गया ये गया, क्या बचना है मेरे पास में? 0। तो a21 बराबर बोलो कितना है? एलिमेंट 0 की उपसारणी क्या होने वाली है बता दो फिर। देखे मेरे को a21 की उपसारणी, ये ना 0, ये गया ये गया, तो ये लिख देता हूं 21 बराबर क्या आना है मेरे पास में? -4 है। और 22 की बात करूं तो 22 बराबर 3 की उपसारणी का उपसारणिक उपसारणिक ठीक है भाई। 3 की a22 की उपसारणी क्या लिखने वाला हूं? m22। तो 3 को ये स्तंभ गया, ये इससे रिलेटेड पंक्ति गई, क्या बचने वाला है मेरे पास में? 2। तो ये तो आ चुका है प्रत्येक एलिमेंट की उपसारणी। मेरे को क्या चाहिए? सेकंड भी तो चाहिए। तो आगे देखो, सेकंड के लिए इधर लिख देते हैं सेकंड में भी। चलो सेकंड लिख देते हैं। सेकंड में पहले क्या लिखने वाला हूं? a11 बराबर 2 का सेकंड। a11 बराबर 2 का सेकंड, इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल A11 से डिनोट करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं, आपको दिख जाए आराम से। ठीक है भाई ना। a11 बराबर 2 का सेकंड, सेकंड को कैपिटल ए आई जे से लिखा जाता है। कैपिटल ए आई जे बराबर क्या होता है? माइनस का 1 आई प्लस जे। और क्या होता है हमारे पास में? एम आई जे नहीं होता क्या? देखो देखिए डी होता है। तो इसको क्या लिखने वाला हूं? बराबर -1 की पावर, आई की जगह 1, जे की जगह 1, m11 लिखना है। ठीक है भाई। अब देखो देखिए, -1 की पावर 2 हो चुकी है, तो क्या होता है? सम हो गया। तो बच रहा क्या? m11 की वैल्यू बोलो कितनी है मेरे पास में? 3 है। तो a11 बराबर 2 का सेकंड आ चुका है।
A12 बराबर -4 का सेकंड। ठीक है भाई, क्या आने वाला है वो लिखो। देखिए क्या लिखूंगा, A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 और M12। ठीक है, -1 ये माइनस चिन्ह हो चुका है, 12 बराबर 0 है, -0 का कोई तात्पर्य नहीं है, क्या लिखने वाला हूं मैं, ओनली 0। आगे आ जाओ फिर, A13 बराबर कितना है मेरे पास, 13 नहीं आएगा, 21 आएगा ना। A21 बराबर कितना है, 0 का सेकंड। क्या लिखने वाला हूं, A21 बराबर किसका सेकंड, क्या A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 और M21 क्या होगा, -3 तो रहेगा, 21 की वैल्यू -4 है, ये माइनस फिर -4 बढ़ना, क्या मेरे पास में प्लस का 4 बढ़ना है। फिर आ जाओ देखिए लास्ट पर, A22 बराबर कितना है मेरे पास में, 3 का सेकंड। तो क्या लिखूंगा, A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 और M22 की वैल्यू की बात करूं तो 2 है, यहाँ तो प्लस का चिन्ह है, और उत्तर कितना आने वाला है मेरे पास में 2। तो मैं बात करूं A11 का सेकंड 3 आ चुका है, फिर इसका अपने पास में 0 आ चुका है, फिर अपने पास में कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, और कितना आ चुका है भाई मेरे पास में 2 आ चुका है। ये तमाम अभी उनका क्या आया है भाई, सेकंड। यहीं पर अगर आप सेकंड को समझना चाहो तो सेकंड कोई बड़ी बात नहीं है। जो अपने पास में ये अगर आयु होती ए बराबर इसकी सेकंड आयु, अगर आयु इस प्रकार की होती तो -4 0 3, हालांकि मैं परिभाषा बताऊंगा पर रफली समझ लो। अगर आयु ए बराबर ये है तो इसकी जो सेखंडज आयु होती है, सेखंडज आयु, सेखंड और सेखंडज अलग अलग होते हैं, तो सेखंडज आयु होगी वो ए बराबर इसको लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ है, 1 मिनट, सेखंडज आयु को क्या लिखा जाता है, एड जॉइंट को लिखेंगे एडीजे एड जॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, सुनना, A11 A12 A21 और A22 लिख दिया, और इसका ले लो ट्रांसपोज, बस खत्म होगी कहानी। सारी जगह लिखो और उनका ट्रांसपोज ले लो, तो देखना देखिए इसका क्या होने वाला है। सेकंडज A11 की वैल्यू कितनी आई थी, 3, इसकी आई थी अपने पास में 0, इस पर कितनी आई थी अपने पास में 4, और ये कितना आया था 2, ये सारी वैल्यू यही क्या 3042 लिख चुके हैं। अब इसका ट्रांसपोज ले लूंगा, अगर इसका मैं जितने ट्रांसपोज लूंगा तो क्या बनने वाला है, 3042। देखो देखे 3042 बन चुका है, क्या सीधा सीधा हो गया। ठीक है, तो ये इसका क्या आ चुका, सेखंडज आयु। कहने का तात्पर्य जब हम सेखंडज निकालेंगे तो जो सेखंड आए उनको उनकी जगह लिखेंगे और उसका क्या ले लेंगे अपन, ट्रांसपोज ले लेंगे। हालांकि अभी अपने नहीं आया है, जैसे हम 4.4 में चलने वाले हैं तब अपने काम का है, ये हाल फिलहाल काम का नहीं है। अब तो हाल फिलहाल इसको ये अपना कॉपी करो इसको, जिसमें हमने सेकंड निकाला है और क्या निकाले हैं, उपसरणी निकाली है। कॉपी डेट लेके पहुंच करके आराम से कॉपी कर लो इसको। अब इसके दूसरे सवाल की ओर अगर हम बढ़े हैं तो दूसरा सवाल है ए बी सी डी। दूसरा क्या भाई इसका, ए बी और सी और डी ऐसे लिखा हुआ। एक बार चेकआउट कर लेते इसको, ए बी सी डी। चलो अब है ना, मैं कुछ चीजें डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान देखना भाई। अब अगर मैं इसकी बात करूं इधर वाले की, तो मैं क्या बोल रहा हूं, A11 की उपसारणी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M11 से। A12 की उपसारणी को M12 से, A21 को M21 से, A22 को M2 से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं किसी दिन सीधा लिख लूं M23, तो आपको क्लिक करना चाहिए ये क्या आइटम है। इसका तात्पर्य यह है कि दूसरी पंक्ति और तीसरी स्तंभ में जो अभी आ रहा है कौन है वो, A23 का ये कौन है, उपसारणी। क्योंकि उपसारणी को कैपिटल M से लिखा जाता है अपने पास, कभी ऐसे लिख दे M34 तो क्लिक करना चाहिए तीसरी पंक्ति और चौथी स्तंभ में जो अभी आ रहा है A34 कि ये क्या है अपने पास में, उपसारणिक है, तो सीधा क्लिक करना चाहिए। तो मैं शॉर्टकट में सीधा अगर कभी ऐसा लिख दूं तो आप टेंशन मत लेना उस चीज की, ठीक है भाई। तो अब यहां चलो, अब मैं अगर सीधा इसका सॉल्यूशन लिखूं और सबसे पहले मैं उपसारणिक चाहिए और उसको पहले लिख देता हूं M11, तो क्लिक करना चाहिए कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ में अवयव कौन है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में अवयव कौन है, ए। इसकी मैं क्या निकाल रहा हूं, उपसारणी, क्योंकि उपसारणी को कैपिटल एम से लिखते हैं अपन। तो इसमें क्या होने वाला है, उपसारणी में ये गया, बचना क्या है, डी। फिर M12 से तात्पर्य पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ, ये गया, क्या बचना है, बी। फिर M21 से तात्पर्य बताओ कौन आ गया, बी, ये गया, क्या बचना है, सी। और M22 से तात्पर्य बताओ, फिर ये गया, बचना क्या है मेरे पास में, सीधा है। डी में ये गया, क्या बचना है, M21 की बात कर लेते, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ,
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या बचेगा सी, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बचेगा बी, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या बचना है डी। ये तो आया है अपने पास उप सारणी। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड क्या लिखने वाले हैं a11 बराबर बोलो -1 की पावर 1 + 1 और m11 क्या होगा, इसका चिन्ह हो गया प्लस, m11 की वैल्यू है d, a11 आ चुका। a12 की बात करूं तो -1 की पावर 1 + 2 बनेगा, यहां आएगा m12, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया नेगेटिव चिन्ह, m12 की वैल्यू है b, तो ये माइनस भी हो चुका है, ये आ गया a1, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं a21 की, तो -1 की पावर 2 + 1 m21, ये हो गया नेगेटिव चिन्ह, m21 की वैल्यू लिखो c, तो माइनस का c आ चुका है। और लास्ट में बात कर लेता हूं a22 की, तो अपने पास में आएगा -1 की पावर 2 + 2 और अपने पास में आ जाएगा m22 की वैल्यू क्या है a, और ये पॉजिटिव चिन्ह, तो ये आ चुका है d - b - c, और क्या आ चुका है a। ये तो था अपने पास में इधर तो उप सारणी का प्रत्येक एलिमेंट की, और इधर अपने पास में क्या था प्रत्येक एलिमेंट का सेकंड था, ठीक है भाई। तो इनको कॉपी कर देंगे दूसरे सवाल को भी आराम से। चले फिर आगे के सवालों में। अब आ जाओ भाई अपना दूसरा सवाल, इसमें भी प्रत्येक अवयव का क्या चाहिए अपने को उप सारणी, और क्या चाहिए भाई सेकंड चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा आसान सवाल है, पहला सवाल इसको टिक लेता हूं। क्या सवाल है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है भाई। अब मैं सीधी सीधी चीजें लिखने वाला हूं, बड़ी बड़ी सॉल्यूशन इसका। पहला m11 का तात्पर्य बताओ, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव कौन है एक, इसकी उप सारणी क्या बचेगा बताओ। 1001 बचना है, सीधा सीधा देख लो, ये गया 1001, कैलकुलेशन करो क्या आएगा एक, कारण 1 1 -0, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, m12 की बात कर लेता हूं। m12 का तात्पर्य पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, m12 एलिमेंट कौन सा है देखो, ये हो गया a11 a12 a13, ठीक है। ये हो गया a21 a22 a23, ये हो गया a31 a32 और ये हो गया a33, ठीक है। m12 ये रहा, तो ये तो स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, बचना क्या 0 0 0 1 0 0 0 1 बचना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ा देखो, देखें इसको सॉल्व करो पहले तो देखें। 0 से 1 गुणा हुआ 0 0 -0 क्या आना है मेरे पास में 0 आना है, ठीक है। आगे जाओ m13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है भाई। पहली पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा, बच गया क्या बताओ 0 1 0 0 0 1 0 0, बताओ देखिए इसकी वैल्यू 0 माइनस का 0 0, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, फिर तीन चीजें आ गई, 9 चाहिए टोटल अपने को। आगे m213 आ गया, आगे m21 का तात्पर्य दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये भी दूसरी पंक्ति, ये अपने पास में दूसरी पंक्ति और पहला क्या है मेरे पास में स्तंभ, क्या बचा है बताओ देखिए, इनको तो छोड़ना है। तो 0 0 0 1 कैलकुलेशन की तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, मेरे पास में क्या आया भाई। अब m22 का तात्पर्य बताओ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये रहा मेरे पास, दूसरी पंक्ति को जैसे ही रखना है। अब गायब किसको करना है अपने पास में दूसरे स्तंभ को, क्या बच रहा है अपने पास में 1 0 1 0 और 0 1 बच रहा है, ठीक है भाई। इसका मल्टीप्लाई करो, देखें 1 हो गया 0 0 हो गया। अब आ जाओ m23 का तात्पर्य बताओ, देखिए पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, क्या दूसरी पंक्ति और तीसरा क्या लेना अपने को स्तंभ। तो देखो देखिए दूसरी ये रही मेरे पास में पंक्ति और ये रहा मेरे पास में तीसरा स्तंभ, क्या बचना है 1 0 0 0, ठीक है। 1 0 0 0 वापस 0 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ m31 की बात कर लेते हैं, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, बताओ देखें क्या आना है। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ की अगर हम बात करें तो ये तो रही अपने पास में तीसरी पंक्ति, ये रहा मेरे पास में पहला स्तंभ, क्या बचेगा 0 1 0 0, कैलकुलेशन 0 0 आ गया, ठीक है भाई। ये आ चुका है m31। आ गया जो फिर m32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है भाई। देखो देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पंक्ति सेम रहने वाले स्तंभ ये गायब होने वाला है, ये तो लिख लो 1 0 0 0, कैलकुलेशन 0 0 0। m33 का तात्पर्य तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये तो तीसरी पंक्ति है ही, ये तीसरा स्तंभ है ही, क्या बचेगा 1 0 1 0 0 1, मल्टीप्लाई किया 1 आ चुका है, ठीक है भाई। क्योंकि सारणी का मान 2/2 का निकालना अच्छे से जान चुके हैं। ये अपने पास में सबसे पहले क्या आ चुकी है उप सारणी, क्या आ चुकी है उप सारणी प्रत्येक एलिमेंट की, माइंड ऑफ एवरी एलिमेंट। अब अपने को क्या चाहिए सेकंड चाहिए,
सेकंड निकालना बिल्कुल आसान काम है, उप सारणी आ गई तो सेकंड तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। किस तरह, इस तरह देखो देखो, एक मिनट, ठीक है ना, ये आपने पहले कॉपी कर लिया होगा या बेल करके इसको कॉपी कर देना। अब सेकंड के लिए अपन यही जगह एडजस्ट कर रहे हैं भाई ना। सेकंड, सेकंड को किससे लिखा जाएगा वो भी ध्यान रखना, इसको मैं देख पाए क्या क्या है। सेकंड, प्रत्येक अवयव का मैं क्या निकाल रहा हूं, सेकंड। सबसे पहले क्या होगा, a1, तात्पर्य पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का सेकंड है, 1 + 1 होगा, m11 आएगा। ये प्लस 3 हो गया, m11 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, एक है, ये a11 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है भाई, a12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। -1 की पावर 1 + 2 बैठना है या m12 आना है। अब तो ये सीधा सीधा हो गया, ये माइनस का चिन्ह आएगा, m12 की वैल्यू आपने 0 निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 आ चुका है। a13 की बात करूं, -1 की पावर 1 + 3 जाना है, यहाँ पर m13 आना है। पढ़ चुके हैं, ये प्लस का चिन्ह होगा, m13 की वैल्यू 0 आ चुकी है। आगे जो a21 की वैल्यू, -1 की पावर 2 + 1 जाएगा और m21 होगा। ये हो गया नेगेटिव चिन्ह, m21 की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं, 0 का 0 लेना। अगर मैं बात करूं 22 की, तो -1 की पावर 2 + 2 चढ़नी है और m22 होना है। अब -1 की पावर 2 + 2 है तो सीधी बात है, ये तो 1, ये पॉजिटिव, ये 1 बन गया। अब आ गया जो देखें a23, a23 की बात करें तो 23 में देखो क्या है अपने पास में, एलिमेंट 23 ये रहा। अब मैं बात कर लेता हूं -1 की पावर 2 + 3 और यहां पर m23 में एलिमेंट अपने पास में कौन आया, 0, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा। 831 की हम बात कर लेते हैं, -1 की पावर 3 + 1 m31, ये हो गया पॉजिटिव चिन्ह, m31 की वैल्यू मेरे पास में 0 है। a32 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 3 + 2 और यहां हो जाएगा अपने पास में क्या, m32। ठीक है भाई, अब माइनस की पावर, ये तो नेगेटिव हो गया, m32 की वैल्यू 0 है तो 0 का 0 आना है। और a33 की मैं बात कर लूं तो माइनस की पावर 3 + 3 और क्या हो जाएगा, m33 की वैल्यू 1 आई थी, तो ये प्लस का चिन्ह है, तो a33 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, कितना आसान काम है, सीधा सीधा सूत्र है, वैल्यू रखते जानिए, ये आ चुका है तो इसको निकालने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये था अपने पास में दूसरे के पहले सवाल का उप सारणी और सेकंड। पोज करके कॉपी करो देंगे इसको। अब अपन चलते हैं इसके दूसरे सवाल में, ये तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा। अब मैं दूसरा सवाल एक बार दिखा देता हूं आपको ना। उम्मीद करता हूं दिख जाएगा यहां से दूसरा सवाल आपको, एक मिनट। अब दिख जाएगा आपको ना, ये दूसरा सवाल है आपके पास में भाई, ये रहा दूसरा सवाल। ठीक है, इसमें भी प्रत्येक एलिमेंट का अपने को क्या चाहिए, उप सारणी और क्या निकालना है, सेकंड। सेम डिटो भी जैसे किया ना वैसे करना है, W लिख लेना इसके ऊपर। होमवर्क में ये सवाल करना है, चेक करना है उत्तर सही आ रहे कि गलत आ रहे, बिल्कुल आसान सवाल है, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई सवाल गलत होने का कोई चांस नहीं है भाई। तो ये हो चुका है अपने पास में सवाल नंबर दूसरा। तीसरे सवाल में आ जाओ। दूसरी पंक्ति के अवयव के सह खंडों का प्रयोग करके डेल का मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, डेल की। किसका यूज करके, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सह खंडों का। पिछली क्लास में अगर हम बात करें, बेसिक जब हम पढ़ रहे थे तो बेसिक में हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी। जब लास्ट में नोट लिखे थे तो 2 नोट लिखे थे अपने नोट। अगर मैं मौखिक बताऊं तो क्या नोट थे, अगर किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उन्हीं के सह खंडों से गुणा करें तो हमें सारणी का मान प्राप्त होता है, और अन्य किसी पंक्ति या स्तंभ के सह खंडों से गुणा करें तो उनका योग क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। पहले तो योग सारणी का मान प्राप्त हो रहा था और फिर उनका योग क्या प्राप्त हो रहा था, अपने को 0 प्राप्त हो रहा था। तो अगर मैं वापिस उनकी बात करूं, लिखने का तरीका ये, जैसे मैं अवयव की बात कर लेता हूं, ये अवयव कुछ इस तरह के होते हैं, a11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है भाई, ये लिख चुके हैं। आप देखो डेल बराबर क्या है, डेल अवयव लिख लेता हूं। इसी का सेकंड a11 होगा, 12 इसी का सेकंड a12 होगा, a13 इसी का सेकंड होगा a13। ठीक है, अपने को कौन सी पंक्ति को यूज करना है, दूसरी पंक्ति। तो डेल बराबर दूसरी पंक्ति 21 इसका सेकंड 21, a22 इसका सेकंड कैपिटल A22,
A23 इसका सेकंड कैपिटल A23, देखो देख एलिमेंट यही है 21 22 23 21 22 23। ये अपने पास में दूसरी पंक्ति के अवयवों को उन्हीं के सेकंडों से मैंने गुणा किया है, तो डेल आ जाएगा, मतलब सारणी का क्या प्राप्त हो जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा। अब अगर मेरे को निकालना क्या है, A21 की वैल्यू यहां से कंपैरिजन करूंगा तो कितनी है 2, A22 की वैल्यू 0 है, A23 की वैल्यू 1 है। अपने को चाहिए क्या, कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23, ये निकालना है। और ये जैसे आ जाएगा इन दोनों को गुणा करके अपन क्या करना है, जोड़ना है, और अपने पास में क्या आना है भाई, आंसर आना है। ठीक है, आप देखिए मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है एक तो A21 A22 A23, मतलब दूसरी पंक्ति के अवयव को काम लेना है। अब अगर मैं A21 की बात करूं, A21 क्या होने वाला है, A21 मेरे पास में क्या आना है, -1 की पावर 2 + 1 और M21, ये आना क्या, सीधी बात है। अब सबसे पहले मेरे को फिर क्या क्या करना पड़ेगा, M21 क्या आना बताओ, M21 दूसरी पंक्ति, ये भी दूसरी पंक्ति, और पहला क्या गया, स्तंभ गया, बच गया क्या, वो बताओ देखिए 3 2 8 3, यही बच रहा है क्या, अरे यही बच रहा है, तो ये मेरे को यहां लिखना है। तो एक काम करता हूं कि M21 में अलग से क्यों निकालूं, भाई अलग से क्यों निकाल ले, अपने को यह रखना है। तो मैं काम करूंगा A21 बराबर सीधा लिख दूंगा क्या, A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1, और यहां सीधा ये लिख दूंगा क्या, 3 2 8 3। भाई पहले तो इनकी मैं कॉपी करूंगा, फिर वहां से जो मान आएगा फिर वो वहां रखूंगा। इससे अच्छा अपना सीधा एक काम कर लेते ना, A21 सीधा ही निकाल लेते, क्यों उतना वहां तक जा रहे हैं, पहले M लिखूंगा फिर यहां आऊंगा फिर सोल्व करूंगा, इससे अच्छा अपन सीधी वैल्यू निकाल लेते हैं। बाकी M21 अलग अलग निकालोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, वो आपकी इच्छा, आप कैसे करते हो, पर आप सीधा लिखोगे तो भी गलत नहीं है ना। आपको लग रहा है कि बराबर टाइम लगेगा तो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोल्व कर लेते हैं भाई इसको, A21 22 23 निकालना है सॉल्यूशन। A21 बराबर बोलो, लिखूंगा क्या, -1 की पावर 2 + 1 M21, ठीक है भाई। तो A21 बराबर क्या होने वाला है मेरे पास में, माइनस की ये नेगेटिव चिन्ह हो गया, ये सारणी, M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गया, बचना क्या है 3 2 8 3, ठीक है। 2/2 की सारणी कैसे सरल होती है, पढ़ चुके हैं। A21 बराबर ये दोनों गुणा होगा, माइनस का चिन्ह 9 और 8 दूनी कितना हो गया 16, A21 बराबर 16 माइनस का या 9 - 16, मान लो कितना बचना अपने पास में, माइनस का 7, माइनस का ऑलरेडी है तो प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि 9 - 16 किया, -7 बचेगा, माइनस ऑलरेडी सामने है तो प्लस का 7। A21 की वैल्यू आ चुकी है। आगे A22 की वैल्यू निकालनी है, तो -1 की पावर 2 + 2, ठीक है भाई। आगे M22, तो क्या होने वाला है, माइनस के तो पॉजिटिव हो गया, M22 का मान बोलो, दूसरी पंक्ति, ये रही दूसरी पंक्ति और ये रहा दूसरा स्तंभ, बोलो क्या आने वाला है, 5 1 5 1 8 3 5 1 8 3। सोल्व करो, देखिए A22 बराबर 5, ये हो गया 15 और ये हो गया माइनस का 8, बोले तो कितना आ चुका है मेरे पास में 7 आ चुका है, ये भी 7 आया, ये भी मेरे पास में 7 आया, ठीक है भाई। आ गया जो फिर A22 आ गया, A23 की वैल्यू याद कर लेते हैं, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखो देखिए माइनस की पावर 2 + 3 सारणीगत दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये रहा तीसरा स्तंभ, अब क्या बच गया 5 1 3 2, ठीक है भाई। सोल्व कर लेते हैं, A23 बराबर चिन्ह आना है अपने पास में नेगेटिव का, ये हो गया 10 और ये हो गया माइनस का 3, तो A23 बराबर कितना आ चुका है, माइनस का 7 आ चुका है। ये 7 आया था, ये 7 सही है क्या अपने पास, एक बार इनको देखें, 5 15 15 - 8 7 ही होता है, ठीक है भाई। आ जाओ आगे। अब अपन डेल क्या बढ़ने वाला है, डेल बराबर क्या होगा, A21 ऐसे होगा, तो पहले A21 इनकी वैल्यू बता दो, चूंकि A21 बराबर कितना है 2 है, A22 बराबर कितना है मेरे पास में 0 है, और A23 बराबर कितना है मेरे पास में, यहां पर कितना देख लेते एक बार, कितना है 1 है भाई, है ना। A23 बराबर कितना है मेरे पास में 1 है, सारी वैल्यू आ चुकी है। अतः डेल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A11 A11, ठीक है, सॉरी 11 की बात ही नहीं चल रही, अपने को दूसरी पंक्ति काम ले रहे हैं ना, तो A21 ठीक है, A22 दूसरी पंक्ति काम ले रहे, A23 सबकी वैल्यू लिखो, देखिए A21 की वैल्यू बोलो, A21 की वैल्यू अपने पास में कितनी है, A21 की वैल्यू 2 है, कैपिटल A21 की वैल्यू बोलो, कैपिटल A21 की वैल्यू 7 है, प्लस A22 की वैल्यू 0 है, कैपिटल A22 की वैल्यू बोलो 7 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस A23 की वैल्यू बोलो,
A23 की वैल्यू अपने पास में 1 है और A23 की वैल्यू -7 है। ठीक है भाई। अच्छा, कितना आ चुका है 7, ये 14 हो गया, ये 0 हो गया, ये -7 आ गया। डेल की वैल्यू क्या आ चुकी है 7, डेल बराबर 7 है। क्या ये डेल का मान 7 सही है या गलत है, वो कैसे चेक करेंगे अपन? अपना तरीका है किसी के रेस्पेक्ट में प्रसार करना अपने को, तो यहां कर रहा हूं मैं जांच। जांच प्रसार कर दो पहली पंक्ति के सापेक्ष R1 के रेस्पेक्ट में, R1 के सापेक्ष जांच करें तो पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब उसके तरीका है, बाहर 5 आ गया, ब्रेक इट, 5 अगर ये गया ये गया, ये 0 हो गया, माइनस का कितना आ चुका है 2, इसके सामने प्लस लगेगा, आगे माइनस आएगा ना। 3 की बात कर लेते, ये 3 ब्रेक इट, ये गया ये गया ये हो गया 6, माइनस का ये कितना हो चुका है 5 हो चुका है, और प्लस में 8 लिख देता हूं, ये ब्रेक इट, ये गया 2 2 4 हो गया। ठीक है भाई, देखो देखिए, माइनस का 10, माइनस 15, माइनस का 32, ये हो गया माइनस का 25 और ये प्लस का 32, 32 में से 25 गया, कितना बचता है मेरे पास में 7, इधर भी कितना आया है 7। कहने का मतलब जो उत्तर आया वो एकदम क्या है भाई, सही है। इनको किसी दूसरे अवयव के सेकंडों से गुणा करते हैं या इन्हीं के सेकंडों को दूसरी पंक्ति के अवयव से गुणा करते हैं तो वैल्यू कितनी आती थी, 0 आती थी। ट्राई कर लो, बोले ट्राई कर लो, क्या 0 आ रहा है या हम फेंक ही ऐसे, वो ट्राई कर लो, क्या 0 आ रहा है क्या। किसी भी दूसरी पंक्ति के सेकंडों से गुणा कर दो, ये किससे सेकंड है, दूसरी पंक्ति, इनको पहली पंक्ति से गुणा करो। 5 को गुणा करो 7 से, इस 7 को गुणा करो 3 से, और ये मेरे पास -7 को करो 8 से। चलो 5 को 7 से, 7 5 35, प्लस का चिन्ह, 3 को गुणा करो 7 से, 7 5 35 हो गया। ठीक है, और क्या बच गया मेरे पास में, कहां गया, ये 3 है ना, 7 3 21 करना है इसको ना, प्लस हो गया, 3 को गुणा करो 7 7 3 21 हो गया, फिर 8 को गुणा करो माइनस, ये 7 8 कितना हो गया 56, ये देखो चलो 36 40 56, 56 माइनस 56 क्या हो रहा है 0। यकीन नहीं हो रहा तो तीसरी से गुणा करके देखो, 1 से गुणा करो 7 को 7, प्लस 2 से गुणा करो 7 को 14, प्लस ये माइनस 7 3 21, 14 7 21 होता है, 21 माइनस 21 क्या होता है अपने पास में 0 आता है। कहने का मतलब जो अपने दो नियम पढ़े थे ना कि उन्हीं के सेकंडों से तो गुणा करने पर, योग करने पर सारणी का मान होता है, और अन्य किसी से अगर गुणा करके जोड़े तो उनका योग कितना आ जाता है अपने पास में 0 आ जाता है। इसको कॉपी करो, देखिए पहले आप, आप चलते हैं आज के सवाल नंबर 4 पर। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करना है तीसरे स्तंभ के, और उनका क्या निकालना है, डेल का मान, सारणी का मान सिमिलरली इस प्रकार से। इसमें अपने ने किसको यूज किया था, दूसरी पंक्ति को, उसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, तीसरे स्तंभ को। तीसरा स्तंभ की बात करूं तो इनको यूज करना है, ये अवयव बोल दो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनकी वैल्यू निकालनी, खत्म है कहानी। तो सॉल्यूशन कर लेते, सेम तरीका अपना सॉल्यूशन। पहले सबसे पहले A13 कैपिटल A13 लिख देता, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, -1 की पावर 1 प्लस 3 आएगा, डेल यहाँ M1113 आएगा, लिखना चाहो तो लिख लो इसको, M13 सोल्व कर लो। A13 बराबर, ये तो पॉजिटिव चिन्ह बनेगा अपने पास में, आगे M13 की वैल्यू, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, बचेगा क्या 1/1z। सोल्व कर लेते हैं, A13 बराबर क्या आना है, z माइनस का क्या आना है मेरे पास में y आना है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है A13, ब्रैकेट में लिख दो, अच्छा लगेगा। आगे आ जाओ दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, बोलो -1 की पावर 2 प्लस 3 और M23। ठीक है भाई, तो A23 बराबर, ये हो गया नेगेटिव चिन्ह M23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और ये गया तीसरा स्तंभ, बचेगा क्या 1xz, 1x1z, ये बचना मेरे पास में, हो जाएगा 1x1z। क्या बचेगा देखो, A23 बराबर z माइनस का x बचेगा, सामने चिन्ह रहेगा माइनस का, क्या करने वाला z माइनस x हो गया। A23 बराबर नेगेटिव को अंदर भेज दो, पुराना क्या है x माइनस का z रहा है। ठीक है भाई, अब आ जाओ लास्ट पर A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -1 की पावर 3 प्लस 3 और आ जाएगा M33। ठीक है, ये तो अपने पास पॉजिटिव बनेगा, M33 की वैल्यू सोचो, ये गया 1x1y, तो A33 की वैल्यू क्या आनी, ये आना अपने पास में, ये जाएगा 1x1y, तो y माइनस का क्या आना है मेरे पास में x आना है। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है A33 की, ये आ चुका है A23, और ये आ चुका है अपने पास में A13। अब इन्हीं के अवयवों से गुणा करेंगे तो सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा, अतः डेल बराबर, अतः
डेल बराबर A13 ठीक है कैपिटल में, A23 कैपिटल A23 प्लस A33 ठीक है भाई। ऐसे ही है, पहली पंक्ति तीसरा, दूसरी पंक्ति तीसरा, तीसरी पंक्ति तीसरा, ठीक है सबको लिख चुके हैं। अब एक बार है ना इसको कॉपी कर लो ताकि मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं ताकि वहां कैलकुलेशन आ जाए। इसको कॉपी कर लो आप, ये स्क्रीनशॉट ले लो मोटा मोटा इसका, चलो ले लिया। हाँ अब इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ भाई, अपनी कैलकुलेशन का काम बचा ठीक है। थोड़ा तो बड़ा कर लेते इसको, बड़ा रख के इसको गाइड करते ना। चलो अपने यहाँ कैलकुलेशन आ चुकी बहुत बढ़िया तरीके से। अब सारी वैल्यू लिख रहा हूँ भाई, अब ये वैल्यू लिखना करोगे ना। चलो जितने दिख रही है वो तो लिख ही लेते हैं। डेल बराबर 13 की वैल्यू है वाई जेड, A13 की गायब हुई है ना, पहले वैल्यू लिख लेते हैं ना। A13 की वैल्यू है अपने पास में, A13 की वैल्यू है z माइनस वाई ठीक है, प्लस A23 की वैल्यू यहां से zx zx हो गई, और ये A23 की वैल्यू आ गई मेरे पास में x माइनस का z, x माइनस z, और प्लस A33 की वैल्यू हो गई x वाई, और फिर मेरे पास में कितना आ गया, A33 की वैल्यू निकालनी है अपने को y माइनस x। ये पहले लिख लेना भाई यहाँ पे ना, स्मॉल a1 स्मॉल a23 की वैल्यू लिख लेना पहले ना। इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है अब देख लो अपनी कैलकुलेशन का काम बचा है, किस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है, बहुत शानदार तरीके से कैलकुलेशन का ध्यान रखना है यहाँ पे। डेल बराबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको, y z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z ठीक है भाई। आगे आगे की बात करें कड़ी में तो फिर अपना बन रहा है जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स ठीक है भाई, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। डेल बराबर वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड को तो मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं, इसके आगे की कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान। एक चीज नोट करो आप देखें, या तो आप सब में से जेड माइनस वाई बना लो, या तो सब में जेड माइनस वाई बना लो, या एक्स माइनस जेड बना लो, या वाई माइनस एक्स बना लो, आपकी एक इच्छा है, किसी एक को बना लो फिर तो अपना काम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य एक बनाने से मेरा तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसा कर दो कमाल कि सब जगह एक्स माइनस जेड बन जाए, कुछ ऐसा कर कमाल कि सब जगह या वाई माइनस एक्स बन जाए, या कुछ ऐसा कमाल करो कि सब जगह जेड माइनस वाई बन जाए, ये कमाल आपको करना है। तो देखो ट्राई करो, अगर मेरे को जेड माइनस वाई बनाना सिंपली, अगर जेड माइनस वाई बनाना है तो इसको तो मैं छोड़ू क्यों, क्योंकि यहां से तो मेरे को जेड माइनस वाई दिख रहा है। अब इन चारों को यूज करके, इन चारों को मैं यूज करके जेड माइनस वाई बनाने की ट्राई करूंगा ताकि सब में से कॉमन आ जाए। तो देखो सिंपली क्या क्या बन रहा है, क्या जेड माइनस वाई, सोचो जेड माइनस वाई, इसमें कॉमन बोलो क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है एक्स, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, जेड माइनस वाई का मैटर बैठ जाएगा। इसमें कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, जेड वन माइनस वाई सीधा बैठ रहा है। ऐसी इच्छा नहीं है आपकी, आपको x माइनस जेड बना लो सब जगह, तो इसको मत छेड़ो, इनको देखो, इन दोनों को, इनको मत छेड़ो, इन दोनों को, तो क्या क्या बचाएगी, y जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड और प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, बनाना क्या है x माइनस जेड। सोचो किन दोनों को साथ में लूंगा मैं, x माइनस जेड कैसे पॉसिबल है, x माइनस जेड बनाने के लिए x माइनस जेड आना चाहिए इसमें, और इसमें देखो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x माइनस जेड बन रहा है इसमें, और इसमें देखो देखिए क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास में, y कॉमन आ रहा है, और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कहीं ना कहीं जाके आगे x माइनस जेड बनना है। तो आपकी इच्छा है, आप किसको छेड़ने की ट्राई करो, किसको ना छेड़ने की ट्राई करो, वो अपने पर डिपेंड करता है, परंतु कोई ना कोई एक बनने वाला है, ये विशेष ध्यान रखना। तो अगर सब जगह जेड माइनस वाई बनाने की इच्छा है तो डेल बराबर इसको छेड़ो मत, वाई जेड वापस बाहर लिख दो और जेड माइनस वाई लिख दो, ठीक है। इसको है जैसे मैंने लिख दिया, ये इसमें से वाई जेड कॉमन ले लिया तो जेड माइनस वाई प्लस का जो सेम बन रहे उनको पड़ोस में लिखने वाला हूं मैं, जेड एक्स स्क्वायर क्या चाहिए मेरे को, जेड माइनस वाई, जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इनको साथ में लिख दिया, इन दोनों को साथ में लिख दो, माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर साथ में लिख चुके हैं। अब कैलकुलेशन करो, डेल बराबर वाई जेड अपनी जगह है, जेड माइनस वाई को छेड़ना नहीं है, इन दोनों में कॉमन बोलो क्या आ रहा है,
एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है z माइनस वाई बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहां से माइनस का x कॉमन ले लेता हूं, जैसे ही माइनस x कॉमन लूंगा तो ये तो प्लस था, ये माइनस, ठीक है भाई। आगे डेल बराबर वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई। इसको देखो ये माइनस का x, ये हो गया जेड प्लस वाई और जेड माइनस वाई, कारण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। सब में एक चीज कॉमन आ रही है, डेल बराबर सब में कॉमन क्या है जेड माइनस वाई। चलो क्या बचेगा वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा, इससे गुणा होगा, एक्स से गुणा कर दो एक्स जेड और माइनस का एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। अब वापस कॉमन लेने की ट्राई करो, डेल बराबर जेड माइनस वाई तो अपनी जगह है, ब्रैकेट है, जेड माइनस वाई आ चुका, एक्स माइनस जेड कहीं बन रहा है क्या, वो सोच लो, देखें एक्स माइनस जेड कहीं बन रहा है क्या, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है अपने पास में वाई जेड माइनस एक्स, इसमें फिर क्या कॉमन आ रहा है, इसमें मेरे पास एक्स आ रहा है, एक्स माइनस जेड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पड़ोस में लिखो वाई जेड माइनस एक्स वाई, क्या कॉमन आ जाएगा मेरे पास वाई और जेड माइनस एक्स बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड को पड़ोस में लिखो, ठीक है, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस जेड बन जाएगा। वापस ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, थोड़ी भी कैलकुलेशन पूरी हुई नहीं है भाई, ठीक है, बहुत डेल बराबर जेड माइनस वाई तो है ही अपनी जगह, यहां से देखो देखें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है वाई, क्या बच रहा है जेड माइनस एक्स, इसमें कॉमन आ रहा है एक्स, क्या बच रहा है एक्स माइनस जेड, ठीक है भाई। फिर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है डेल बराबर जेड माइनस वाई, और दोनों में कॉमन अगर मैं लेना चाहूं तो एक्स माइनस जेड कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं एक्स माइनस जेड। जैसे ही एक्स माइनस जेड कॉमन लूंगा तो यहां तो एक्स बचेगा, जैसे ही एक्स माइनस जेड कॉमन लूंगा तो ये माइनस का नहीं बचेगा, क्या माइनस का क्या बचेगा वाई, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास में डेल बराबर आंसर आ गया मेरे पास में एक्स माइनस वाई वाई जेड माइनस वाई एक्स माइनस वाई जेड माइनस वाई और क्या आ गया एक्स माइनस जेड। तो ये काम को इसको और सिंपलीफाई कर लो, एक्स माइनस वाई, इसमें माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेते ही वाई माइनस जेड, इसमें माइनस कॉमन लेते ही जेड माइनस एक्स, इसमें माइनस कॉमन वो वापस प्लस और बन गया वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है अपने डेल की, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। कॉपी करो देखिए इसको, कैलकुलेशन वगैरह आप इधर उधर है तो एक बार आप वापस देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन हम कैमरे के सामने है तो गलत होना वाजिब बात है, फिर भी हम सटीकता देने का पूरा प्रयास करते हैं ना, तो कैलकुलेशन ऊपर नीचे तो आप खुद प्रयास कर लेना एक बार, आपका हमारा क्लियर है, यहाँ से कॉन्सेप्ट करवाना, वो कॉन्सेप्ट में कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5, डेल बराबर लिखा हुआ है एआईजे का खंड, एआईजे हो तो डेल का मान ज्ञात कीजिए और व्यक्त कीजिए कौन सा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, डेल का मान किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, देखो क्या तात्पर्य होगा, उसी पंक्ति के अवयवों को उन्हीं के सेकंडों से गुणा करना या उन स्तंभों के सेकंडों को उन्हीं स्तंभ के अवयवों से गुणा करना, तो डेल प्राप्त होता है। तो मैं लिखना चाहूं इस पंक्ति की अगर बात करूं, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 2 1 3 ये चल रहा है क्या, देखो इनको देखो, तो A11 A12 A13 किसके पड़ोस में क्या बैठना चाहिए 1 1 1 1 2 1 3, अगर ये बैठेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा डेल है क्या ऐसा, देखो 3 1 3 2, रिजेक्ट करो इसको, ये तो ऑप्शन नहीं, आगे आ जाओ A11 11 12 21 आ गया, तो ये भी मामला नहीं है, सेम आना चाहिए 21 11 नहीं आएगा, आगे आओ देखो 11 11 21 21 31 31 ये मामला बैठ रहा है, क्या लिया इसने 1 1 2 1 3 1 पहला स्तंभ लिया, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति मतलब पहला स्तंभ काम में लिया है, पहले स्तंभ के अवयव को पहले स्तंभ के सेकंड से गुणा किया है, ठीक है, और तो इनको गुणा करके जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है सारणी का मान प्राप्त होता है, जो डेल बराबर लिखना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें भाई अपने पास में डी ऑप्शन सही होने वाला है। तो ये हो चुकी है अपने पास में 4.3 एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।